अगर एक वेक्टर स्पेस दिया है V जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स आ रहे हैं और एक मैट्रिक्स M दिया गया है, ये एक फिक्स मैट्रिक्स है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो V से V पर डिफाइन है और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है वो ये है। तब हमें बताना है कि बेसिस ऑफ कर्नल टी क्या होगा या किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर बेसिस के एलिमेंट्स दे रखे हैं। बेसिस के एलिमेंट्स जो होंगे वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि जो बेसिस होता है वो क्या होता है, सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस होता है और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन बेसिस वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर जो बताना है वो ये बताना है बेसिस ऑफ कर्नल टी। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ कर्नल टी निकालने के लिए हम इसमें एक एलिमेंट मान लेते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो कर्नल टी को बिलोंग करता है। अगर कर्नल टी को बिलोंग करता है तो कर्नल टी की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा कि अगर इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 को। अब ए एम माइनस एम ए इसका जो वैल्यू हो जाता है, हमने माना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको पर्टिकुलर हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए एम माइनस एम ए जो है वो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी और मैट्रिक्स एम जो था वो 1 2 0 3 ये था माइनस ऑफ 1 2 0 3 इंटू ए बी सी डी, ये इक्वल होगा 0/0 मैट्रिक्स के, सॉरी 0 मैट्रिक्स के जो 2/2 का होगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है और फिर ये डिफरेंस है, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और फिर उनका डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके जो हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो होगा -2c और ये होगा 2a प्लस 2b माइनस 2d। यहाँ पर आपको -2c मिलेगा और यहाँ पर आपको 2c मिलेगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये 0 मैट्रिक्स के है 2/2। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है और हम लिख सकते हैं -2c जो कि फर्स्ट एलिमेंट था लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स का, ये इक्वल है 0 के और जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का ये भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो c का वैल्यू है वो 0 हो जाता है और जो सेकंड इक्वेशन है ये इम्प्लाई करती है a प्लस बी माइनस डी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू डी। अब हमारा जो मैट्रिक्स था उसका स्ट्रक्चर था ए बी सी डी। अब इसमें c का वैल्यू 0 हो गया है और a और b और यहाँ पर जो d था वो क्या है a प्लस डी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी है, तो एक ए है और एक बी है। ये जो है ये तो इन दोनों का सम है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम क्या आएगा 1 आएगा और दूसरी एंट्री जो होगी वो 0 1 0 1, यानी कि एक बार हमने ए को 1 पुट करा और बी को 0, फिर ए को 0 पुट किया और बी को 1, यहाँ पर दोनों का सम आ गया है। तो ये LI एंट्रीज हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बेसिस क्या है जो कर्नल टी का है, तो हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बेसिस में ये जो स्मॉलेस्ट सेट होता है उसमें कम से कम 2 तो वेक्टर हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 वेक्टर दे रखे हैं और यहाँ पर जो लास्ट एंट्री है जो डी एंट्री है वो दोनों का सम है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन दोनों का सम जो है वो 0 है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है कि जो एंट्री है जिसको हम डी एंट्री कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों का सम 1 होना चाहिए जबकि 0 दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर ये और यहाँ पर जो है वो दोनों का सम अगेन फिर से 0 आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सी रॉन्ग है। और यहाँ पर c का वैल्यू 0 है जबकि यहाँ पर -1 दे रखा है, तो इसलिए ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो ओनली बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।